physical quantity of dimension of length that can be formed out of c, g and e square by 4 pi epsilon naught. c velocity, g universal gravitation constant है, e is the charge. तो यहाँ पे लेंथ बताने किसकी उसमें आ रही है, तो हमें पुट करके देखना पड़ेगा. c स्पीड ऑफ लाइट है, ऑप्शन 1 से देखें. अब कईयों को पता नहीं होगा, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं, हमें पता होना चाहिए. देखो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू होता है के क्यू स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर, ये होता है. तो F इक्वल टू के को लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर. ये आ गया. यहाँ पे ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, तो F बाय इनटू में आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को F इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे सी स्क्वायर, अब सी की वैल्यू तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी की क्या हो जाएगी एल टी माइनस 1, और यहाँ पे एफ की होती है एम एल टी माइनस 2 इंटू में एल 2, तो ये आ जाएगी एम एल 3 टी माइनस 2. ये आपके पास आ गई ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन. अब जी की निकालनी है, तो जी की हम निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू होता है जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो एफ आर स्क्वायर बाय में एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो एम एल टी माइनस 2 इंटू में एल 2 डिवाइड बाय में एम की पावर 2, तो एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2. ये डायमेंशन ऑफ क्या आ गई, जी की डायमेंशन. तो यहाँ पे अब हमें पुट करके देखना है. फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो एल स्क्वायर है, सी स्क्वायर, तो ए ऑप्शन में अगर देखें तो एल 2 टी माइनस 2, और जी की डायमेंशन क्या है हमारे पास m माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2 इंटू में ई स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन है, ये एम एल 3 टी माइनस 2, और इस पूरे की पावर है 1/2. तो यानी कि एल 2 टी माइनस 2 इंटू में ये आ जाएगी एम की पावर माइनस 1/2, एल की पावर 3/2, एम की पावर 1/2. तो एम की तो कैंसिल ही हो गया आपके पास, ठीक है. एल की पावर क्या हो जाएगा 3/2, और t की पावर माइनस 2/2. सॉरी यहाँ पे भी t था, इसको पहले कहते हैं. ये आ जाएगा आपके पास m की पावर, ये तो कैंसिल हो गया तो m तो आएगा ही नहीं है. l की पावर क्या आ जाएगा 6, t की पावर आ जाएगा -4, इसकी पावर है -1/2. तो L2 t की पावर -2, L की पावर क्या हो गया 6/2, और t की पावर -4/2. तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 3. तो यहाँ से अगर कट करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास L की पावर 5 और t की पावर -4. तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है, इसने लेंथ के बराबर पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है. अब बात करें सेकंड ऑप्शन की. सेकंड ऑप्शन में बताएं 1 बाय सी स्क्वायर है, तो 1 बाय में एल 2 टी माइनस 2 हो गया, ठीक है जी. अब दे रखा है ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी डायमेंशन ये है एम एल 3 टी माइनस 2 डिवाइड बाय जी की डायमेंशन है एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2, इस पूरे की पावर 1/2. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 बाय एल 2 टी माइनस 2, ये आ जाएगा आपके पास m की पावर 2, ये कैंसिल आउट, और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, इसकी पावर क्या है 1/2. तो ये आ जाएगा 1 बाय में L2t माइनस 2 और m की पावर 1. तो यहाँ से भी ये भी नहीं आ रहा आपके पास, तो सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है. अब बात करें इसमें थर्ड ऑप्शन की, तो ये आ जाएगा 1 बाय में L t माइनस 1, ठीक है जी. जी की इंटू में जी है, तो m माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2 इंटू में ई स्क्वायर, ये आ जाएगी एम एल 3 टी माइनस 2. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट, ये आ गया एल की पावर 6 टी की पावर -4 डिवाइड बाय में एल टी माइनस 1, तो एल की पावर 5 टी की पावर -3. तो ये भी नहीं हो रहा आपके पास, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, बचा फोर्थ ऑप्शन. इसमें देखते हैं 1 बाय में एल 2 टी की पावर -2 इंटू में जी की डायमेंशन है एम
एल एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू इंटू में ई स्केयर, ये आ जाएगी एम एल थ्री टी माइनस टू इस पूरे की पावर 1/2। तो ये तो कैंसिल आउट, तो 1/l स्केयर टी की पावर -2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास l की पावर 6 टी की पावर -4 की पावर 1/2। तो 1 में l2 टी -2 इंटू में l की पावर 6/2 और t की पावर -4/2। तो ये -2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो l बच गया यहाँ पे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या इसमें करेक्ट है। यानी कि सिंपल मैंने बता दिया, ई स्केयर बाय 4πε0 को आप लिख सकते हो f इंटू आर स्केयर। जी की डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, पुट करके देखना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल से ही ये क्वेश्चन होगा।